हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7। उसमें हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास। तो पहले ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल क्या है वो सीखना चाहिए हमें, उसका प्रूफ कैसे आया वो देख लेंगे एंड उसका कुछ माइंड सेट है वो कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? देखो क्लास, हमने डेरिवेटिव में यूवी रूल देखा था, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u, याद है? प्रोडक्ट, ओके नो? तो सिमिलर फैशन में यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी uv रूल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलेंगे या uv रूल बोलेंगे, तो वो क्या है? तो उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट है u एंड v, ये जो दो फंक्शंस है वो इन टर्म्स ऑफ x होने चाहिए, मीन्स फंक्शंस ऑफ x होने चाहिए। So u and v are two functions of x. Then integration of uv with respect to x, integration of uv with respect to x is equal to u into integration of v with respect to x minus integration of, यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूँ, प्रोडक्ट ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to x। अब ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर कोई बच्चा इसे रट्टा मारने की कोशिश करेगा तो, बट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो वो लाइन अपने जहन में, दिमाग में फिट हो जाएगी। क्या हम बोलते हैं, देखो क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हर बार नहीं बोलूँगा, वो ऑब्वियस है। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। तो इसको मैं कैसे दिमाग में फिट करता हूँ, देखो क्लास, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v था uv रूल डेरिवेटिव में, वैसे ही u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे माइनस है बीच में, वहाँ पे प्लस था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट है तो दो टर्म का तो मिनिमम होगा, तो यहाँ पे दो टर्म आने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट टर्म क्या है, जो u हमने सिलेक्ट किया उसका डेरिवेटिव, एंड सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किस चीज़ का लिया था, v का, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ v यहाँ पे छाप देना है, दैट्स इट। देखो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जो u था उसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिया वही टर्म यहाँ पे छाप देना है। इज दैट क्लियर टू यू? दिमाग में फिट हो चुका है? तो एटलीस्ट अब मेरे बच्चा है इस फॉर्मूला को रट्टा मारना सीख चुके हैं। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं क्लास। प्रूफ के लिए हमने क्या लिया, देखो क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ v, ये जो टर्म है इसको मैंने कुछ वेरिएबल दैट इज व्हाट w एज्यूम कर लिया। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ v w आ रहा है तो डेरिवेटिव बोथ साइड लेंगे तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसल, तो v इज इक्वल टू dw बाई dx। तो ये एक रिजल्ट दिमाग में फिट कर दिया हमने, v इज इक्वल टू dw बाई dx, एंड हमें एजम्पशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इज w। दिमाग में फिट है? ओके। अब हमें uw वाला रूल, मतलब uv वाला रूल, यार सिर्फ v की जगह पे w लिखा है, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यही यहाँ पे लिखा है, येस और नो क्लास। ओके, अब dw बाई dx को मैं v लिख सकता हूँ तो ये uv आ गया। w को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब मैं ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ uw। इस पूरे इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ uw ही बचेगा, येस और नो। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ uv इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये पूरी टर्म ब्रैकेट में आ जाएगी क्लास, du बाई dx, और ये इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इनका इंटीग्रेशन ले लेंगे, येस और नो, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तक तो मेरे बच्चों को आराम से समझा है।
अब ये देखो u इंटू वी, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, इसका मुझे एक्सप्रेशन चाहिए था तो ये मैंने वैसे के वैसे ही रखा और बाकी सब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गया। तो ये u इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो ये u इंटू वी डी एक्स मिल गया और ये टर्म यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है वैसे के वैसे ही लिखा है। सो इन दिस फैशन हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया है क्लास। uv का इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि ये uv ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल दिया होगा x इंटू साइन एक्स या एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स एक्स, ऐसे कुछ तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा एंड उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसमें से u कौन सा लेना है एंड v कौन सा लेना है, या कुछ भी लेके आने वाला है। तो ऐसा नहीं है क्लास। तो उसके लिए मैंने बोल दिया था कि uv रूल अप्लाई करने के लिए हमें कुछ माइंड सेट करना होता है। तो वो माइंड सेट अब सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं। देखो माइंड सेट बहुत ही सिंपल है। मैंने एग्जाम्पल के लिए x इंटू साइन एक्स ये एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x एंड उसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, सो f ऑफ x इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन विच आर फंक्शन ऑफ x ओनली, एंड उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो uv रूल अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ uv, येस और नो। बट इसमें से u कौन सा v कौन सा, तो एक सिंपल टैगलाइन है, जिस चीज का इंटीग्रेशन आपको पता है, जिस चीज का इंटीग्रेशन आपको पता है उसको आप v ले सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सो सिलेक्शन ऑफ u एंड v, तो उसमें फर्स्ट मैंने क्या बोला, फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज नोन, दैट इज व्हाट v। ये एक बेसिक तरीका हो गया, बट ना ऐसा भी हो सकता है ना, अब x इंटू साइन एक्स, एक्स का भी पता है साइन एक्स का भी पता है, तो v को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए मैथमेटिशियन लोगों ने एक ट्रिक दे दिया है यार, रूल दे दिया है, दैट इज व्हाट लिएट रूल, LIATE। अब ये क्या होता है देखो, L स्टैंड्स फॉर लॉगैरिथमिक फंक्शन, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स वगैरह। तो ये इनवर्स है, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, और ये क्या है, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक। और लास्ट वाला E क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो ये x और साइन x, तो x कहाँ पे आ जाएगा, अलजेब्रिक में आ जाएगा, और साइन x कहाँ पे आएगा, ट्रिगो में आ जाएगा। तो ये अलजेब्रिक और ये ट्रिगो, तो फर्स्ट कौन आ रहा है, अलजेब्रिक, दैट इज व्हाट x। तो जो फर्स्ट आएगा ना इस सीक्वेंस में, जो भी फंक्शन फर्स्ट आएगा उसे हमें u एज्यूम करना है, और जो लास्ट में आएगा उसे हमें v एज्यूम करना है। तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u एंड साइन x इज v। तो इन दिस फैशन हम u एंड v को डिसाइड करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये जिसको आने लगा ना, तो उसके बाद कुछ है नहीं, प्रीवियसली हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन सीखा है कैसे निकालना है, बस उसे अप्लाई करना है। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 4 एग्जाम्पल भी लिख दिए यहाँ पे। देखो क्लास, x इंटू लॉग एक्स, तो ये log x है और ये x है, दो फंक्शन दिख रहे हैं। log x लिएट में L फर्स्ट आता है, तो डेफिनेटली log x क्या होगा, u। तो मैं ऐसा बोल दूं, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू log x एंड v इज इक्वल टू x। पक्का? x इंटू टैन इनवर्स x, टैन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x एंड v इज इक्वल टू x। क्लियर कट? नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वीडियो को पॉज करके आप ही पहले बता दो यार। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू साइन टू एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक आ जाएगा, साइन टू एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू साइन टू एक्स। ई रेस टू 2x इंटू कॉस 3x, ई रेस टू 2x मतलब एक्सपोनेंशियल, वो सबसे लास्ट आ रहा है, और cos 3x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो डेफिनेटली u इज इक्वल टू cos 3x एंड v इज इक्वल टू ई रेस टू 2x।
सो इन दिस फैशन हमने यूवी रूल क्या है वो अच्छी तरह से समझा है, उसका फॉर्मूला रट्टा भी मार दिया यहाँ के यहाँ, ओके नो, एंड देन उसका प्रूफ भी देख लिया है, क्योंकि प्रूफ बहुत बार स्टेट बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार, मीन्स अल्टरनेट ईयर ये तो आता ही है क्वेश्चंस, तो इसको अच्छी तरह से समझ लो, लिखने की प्रैक्टिस करो क्लास। फॉर्मूला पता होना अलग चीज़ है एंड उसका प्रूफ लिखने आना अलग चीज़ है, ओके नो। एंड देन यू कौन सा एंड वी कौन सा, उसका माइंडसेट हमने अच्छी तरह से करवा दिया है, तो उसे हम बोलेंगे लिएट रूल, ओके नो। अब इसके बाद हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे क्लास, जिससे ये जो भी रूल है वो कंफर्म हो जाएगा, ओके नो। फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे मैं कहाँ पे तो रूल लिख देता हूँ जिससे आपको रेफरेंस मिलेगा, ओके नो। एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक, तो डेफिनेटली यहाँ पे u में log x को लूंगा एंड v इज एक्स स्क्वायर। सो uv रूल क्या बोलता है क्लास, uv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। इज दैट क्लियर टू यू? तो वैल्यू को पुट करेंगे, u क्या है log x, सो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ v जो भी आएगा वो इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है क्लास, एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये इंटू log x है माइनस 1/x और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। सो ये 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब log x वैसे के वैसे ही रहेगा माइनस 1/3 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बचेगा। यस और नो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे हर एक बच्चे को पता है कैसे निकालना है। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, क्लियर है। सो इसमें से आप एक्स क्यूब बाय 3 को कॉमन निकाल सकते हो एंड फाइनल आंसर लिख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। अब नेक्स्ट फोर्थ देखो, एक्स स्क्वायर और टैन इनवर्स। टैन इनवर्स देखो फर्स्ट आएगा इनवर्स और एक्स स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक, तो इनवर्स फर्स्ट आ रहा है तो उसी को हम u एज्यूम कर लेंगे। तो uv रूल तो है हमारे पास, तो सीधा आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्लास, आपको बेबी स्टेप से लिखना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्लास आपको डेरिवेटिव तो पता ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू यू? सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब यही टर्म यहाँ पे लिखना है, तो 1/3 को एक्स क्यूब बाय 3 और इसका इंटीग्रेशन। यस और नो? अब देखो क्लास यहाँ से तो 1/3 कॉमन आ जाएगा और ये एक्स क्यूब टैन इनवर्स एक्स वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ से भी 1/3 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब ये क्या बचेगा, एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये एक्स डी एक्स आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है, तो इसी इंटीग्रेशन के ऊपर पूरा फोकस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लेता हूँ, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ पे x dx है, 2 नहीं है, तो ज़बरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, चल जाएगा। सो अब ये क्या मिलेगा 1/3 एक्स क्यूब टैन इनवर्स एक्स, ये तो वैसे के वैसे ही, और ये 1/6 हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे t लिख देंगे, तो ये t/1 प्लस t और ये मेरा dt।
इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? यहाँ पे देखो 1 प्लस टी है और यहाँ पे टी है, तो मैं 1 को ऐड कर दूं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, उससे क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में आ जाएगा। ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा क्लास, -1/6 टाइम्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो, ये 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी मतलब 1 आ जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? 1 का इंटीग्रेशन तो आपको आ ही जाएगा क्लास, ये वैसे के वैसे ही रहने वाला है 1/6। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी ही रहने वाला है, माइनस 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, तो ये 1 अपॉन टी का क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी। बट दिस इज नॉट टी, सो इनटू इट्स डेरिवेटिव भी 1 ही आने, अपॉन इट्स डेरिवेटिव भी 1 ही आने वाला है, तो ये ऐसे के ऐसे ही आंसर रहेगा, येस और नो। बस t की जगह पे x² सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज व्हाट योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? अब थर्ड क्वेश्चन देखो, मीन्स एक्सरसाइज 3.3 का 6th क्वेश्चन। हमने फर्स्ट, फोर्थ और अभी 6th क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। इन बिटवीन क्वेश्चंस आपको वीडियो को पॉज करके फटाक से सॉल्व करके मुझे कमेंट कर देना है अगर कुछ डाउट्स होंगे तो। log x का स्क्वायर, अब देखो ये स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको प्यार से देखना चाहिए क्लास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है log x का स्क्वायर, तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करना है, और ये तो एक्सरसाइज यूवी रूल का चल रहा है, इसीलिए आपके माइंड में है कि यूवी रूल कहाँ से तो यूज करेंगे, अदरवाइज एग्जाम में आ गया तो आपको समझेगा भी नहीं कि ये यूवी रूल का क्वेश्चन है। तो कैसे डील करना है, प्यार से देखो। log x का इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? तो log x का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, तो उसको हम कभी भी v एज्यूम नहीं कर सकते, और डायरेक्टली log x होल का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं कैसे फाइंड करना है। तो ये तो डेफिनेटली माइंडसेट हो गया है हमारा कि हम डायरेक्टली कुछ इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। अब ऐसे समय हमें क्या करना है, इसी फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं into 1, बिकॉज एनीथिंग into 1 इज दैट थिंग ओनली, एंड 1 का मुझे इंटीग्रेशन पता है, दैट इज व्हाट x। तो जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसे हमें v एज्यूम करना है, तो v क्या आ जाएगा क्लास, यहाँ पे 1, और u क्या आ जाएगा, log x का स्क्वायर, दैट्स इट। ये जिस बंदे को समझ में आता है ना उसके लिए ये सम बहुत सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज आप 15 to 20 मिनट्स भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको फाइनल आंसर आएगा ही नहीं। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी नहीं समझेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, u एंड v तो समझ में आ चुका है, तो uv रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ uv इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। समझ में आ गया? u समझा है, v समझा है, वैल्यू पुट करते जाएंगे, u log x का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस अब log x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, चेन रूल, x स्क्वायर का 2 टाइम्स x, बट दिस इज नॉट x, सो इनटू इट्स डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, log x का क्या आएगा, 1/x। तो ये बेसिकली u का डेरिवेटिव हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x ही आने वाला है, x गेट कैंसल, यस और नो क्लास, और होल इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो ये तो टर्म वैसे के वैसे ही रहने वाली है, -2 को मैं बाहर निकाल देता हूं। अब log x का इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली पता नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, log x का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इंटू 1 कर देंगे, तो यहाँ पे भी इंटू 1 कर देंगे, और यूवी रूल एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जहां पे हमने 2 बार यूवी रूल अप्लाई किया एक प्रॉब्लम में, ओके नो। तो ये देखो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करने का रीजन ये है कि यहाँ पे 2 बार यूवी अप्लाई करना है, ओके नो। सो देखो ये तो टर्म वैसे के वैसे ही रहेगी,
u कौन सा होगा, log x u 1v, बिकॉज 1 का ही हमें इंटीग्रेशन पता है ना, यस। सो u, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, u मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हमें मिलेगा x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, ये तो वैसे के वैसे ही -2 टाइम्स ये क्या आ गया x log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x और ये प्लस c। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। देखो क्लास, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं कंफर्म करो क्लास। घाई घाई में वीडियो देखने में कुछ मजा नहीं है, उसे समझना हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ओके नो। नेक्स्ट सम आप ट्राई कर सकते हो क्या, चेक कर लो, सेक क्यूब एक्स। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार क्लास। तो देखो इसकी टेक्निक आपको मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। तो पहले ये सोचो कि सेक क्यूब एक्स को मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूं जिससे मुझे इंटीग्रेशन पता होगा किसी एक टर्म का। सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x आता है, तो मैं सेक क्यूब एक्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो। उससे क्या होगा, ये मेरा v बन जाएगा और ये मेरा u बन जाएगा, बिकॉज मुझे सेक एक्स का इंटीग्रेशन बहुत इजी मैनर में पता है, यस और नो क्लास। ओके, अब देखो uv रूल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x, बरोबर है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x, तो ये tan स्क्वायर एक्स लिख दूं, चलने वाला है, और उसका इंटीग्रेशन। अब ये सेक एक्स tan x वैसे के वैसे ही रहने वाला है क्लास। अब देखो टेक्निक क्या है, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ऐसा गिवन स्टेटमेंट था, तो ये i इज इक्वल टू कंटिन्यू है वैसे के वैसे ही। अब यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan स्क्वायर एक्स को मुझे सेक स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स को। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे जाके ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें करने, तो पूरा फोकस कर दो यहाँ पे। ये सेक क्यूब एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक एक्स, यस और नो। अब ये टर्म हमने पहले कभी तो देखी थी, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट आई। तो यहाँ पे अगर मैंने आई लिख दिया तो कैसे दिखेगा, देखो ये पूरा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस फैशन। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, यस और नो, लॉग ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, यस और नो, इज दैट क्लियर टू यू। अब ये माइनस आई यहाँ पे आ जाएगा तो 2i बन जाएगा, सो सेक एक्स tan x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, बट हमें i इज इक्वल टू पूछा है, तो ये 2 यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो ये 1/2 ये 1/2 c को मैं बड़ो c लिख सकता हूँ, यस और नो क्लास। कांस्टेंट ही है यार, c से दिखाओ या बड़ो c से दिखाओ। सो देखो फर्स्ट टाइम हमने ये जो i इज इक्वल टू वाली टर्म थी वो फिर से रिट्राइव की और उसे हमने लेफ्ट साइड लेके गए, इज दैट क्लियर टू यू, यस और नो। ये बहुत ही मस्त तरीका है, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स फिर से हम वही रिपीट करते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट टाइम, आर यू गेटिंग मी, और कभी सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम यहाँ पे अटक जाएंगे, इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझा। सो मैंने इन दिस फैशन
अप टू 7th प्रॉब्लम तक सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया। इसके बाद वाले प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा एक ही लेक्चर में। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरी रिक्वेस्ट है अप टू 7th क्वेश्चन एंड सॉल्व एग्जाम्पल ये अच्छी तरह से क्लियर कर दो, एंड कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ रिप्लाई कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।